अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे, दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे। चलिए आज फिर से हम अल्लाह का और कुछ नाम सीखते हैं। तो पहले हमने कुछ नाम सीखे थे पहले वीडियो में, और अभी फिर से हम और कुछ नाम सीखेंगे। तो पहले हम पहला नाम सीखेंगे अल हदी। अल हदी, और इस नाम का मीनिंग है कि हिदायत वो दान करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, पथ रास्ता दिखाने वाला। तो खुदा से बेहतर हिदायत करने वाला कोई नहीं है, खुदा से बेहतर रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। हमें अपने खुदा का ऊपर इतना यकीन रखना है कि अगर कोई हमारा जान भी ले लेता है और हमें कहता है कि और कोई तेरा रब है, तो हमें मानना नहीं है। हमें अपने रब पर, अपने खुदा पर, अपने नबी पर यकीन रखना है। तो हिदायत वही हमें कर सकते हैं, उनसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता है। और ये पढ़ने से, ये अगर ये नाम आप पढ़ते हैं तो आपका ज़िंदगी में खुदा का जो हिदायत है वो आ जाएगा, आपको अच्छा रास्ता दिखेगा और खुदा आपके हर गुनाहों को माफ़ी मांगेगा। मैं हर वक्त कहती हूँ, आप कुरान के कोई भी आयत, कोई भी एक शब्द अगर पढ़ते हैं तो यकीन मानिए इसमें आपको नेकी मिलता है। कोई खराब उसमें कोई ख़राब कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने से गुनाहगार हो जाएंगे। अगर गलती हो गया तो गुनाहगार, खुदा कहता है अगर जान के कोई गलती कर रहा है तो वो गुनाह है, और अगर उसको पता ही नहीं है और गुनाह हो जाता है तो वो माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूंगा। तो इतना आसान सा रास्ता रखा है। तो हमने सीखा है जो नाम है अल हदी। अल हदी, आप हमारे हिदायत करेंगे और हमें अच्छा रास्ता दिखाएंगे। हर वक्त कोशिश कीजिएगा जो भी अरबी वर्ड हम पढ़े उसका मीनिंग हमको थोड़ा भी पता होना चाहिए। तो जब हम अपना ये वर्ड अपने ज़बान से निकलेगा तो उसका मीनिंग जब आएगा तो वो फील हमारा दिल को छुएगा। जैसे अब देखिए, हमने कहा है इसका मतलब, इस नाम का मतलब है हिदायत दानकारी और रास्ता दिखाने वाला। तो अब जब हम अल हादी कहते हैं तो याद आ रहा है खुदा मेरा हिदायत कर दे, मुझे रास्ता दिखा दे। अल हदी, अल हदी। फिर हम दूसरा नाम सीखेंगे। हम जब भी मैं जब भी आप लोगों को नाम सिखा रही हूँ, एक के साथ दूसरा नाम का टर्म्स है, जैसे रेमिंग वर्ड कहते हैं, ऐसे ही नाम है। इसीलिए आप सीखने का कोशिश कीजिए, एक ही नाम सीख जाएंगे वो भी काफ़ी है। दूसरा नाम सुनिए, अल बदीउ। अल बदीहु, अल बदीउ। तो इसका मतलब है जो भी आपने पैदा किया इस दुनिया में, सबका मालिक आप है। आप इस पृथ्वी को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, और आप ही इस सब का मालिक है। आप हम लोगों को हर मुसीबत, तो सोचिए ज़रा इन नामों का जब मीनिंग हमें आता है, तब जब हम बुलाते अल बदीउ, अल बदीउ, ये सब का मालिक आप है, इस दुनिया के मालिक आप है। या दूसरा कोई रब नहीं है, या दूसरा कोई अल्लाह नहीं है। हमारे अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, और हमारे कुरान भी एक है। तो बोलिए अल वाक़ी, अल सॉरी अल वादियु। अल वादियु, इसका मतलब है सब कुछ आपका है, ये दुनिया आखिर सब कुछ आपका है। तो ये जो नाम है, अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका जो नेगेटिवनेस है, जो ख़राब सोच है, और जो आपका मुसीबत आता है
या है ना, परेशानी रह जाता है घर में बहुत कुछ, आज नहीं तो कल ऐसा ऐसा आता ही रहता है, तो वो सब से आपको खुदा बचाएंगे। उन वो आपको हर बला मुसीबत से खुदा दूर रखेंगे। और वो जब खुदा ही हमें कह रहे हैं कि हम आप लोगों का, मेरा बंदा का हिफाजत करेंगे, तो हमें दूसरों के पास जाने का ज़रूरत ही नहीं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हमें जब भी परेशानी हो, कोई मुसीबत आए, और जोर से और शोर से और ताकत लगा कर अपना खुदा को बुलाना है कि क्यों आप नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। सुनिए मेरा दर्द, सुनिए मेरा चिंता, सुनिए मेरा दुख, सुनिए, और इन परेशानियों का हल भी आप निकलाएंगे। तो तीसरा नाम है अलवाकी। अलवाकी, अलवाकी, आप चिरस्थायी है, आप अनंत है, आप ही है सब कुछ। हमारा कोई दूसरा रब नहीं, आप भी है। जो ये आप जब अलवाकी कहते हैं, तो ये दुनिया का जो फाउंडेशन है, उस वो सब कुछ आप है, ये सब कुछ आपका है। जैसे आपको जब भी ये नाम बोले, इसका मीनिंग याद कीजिए और इसको बोल के देखिए। आप मेरे साथ 5 टाइम बोल के देखिए। आपको जैसे इस दुनिया की मालिक आप है खुदा, अलबाकी, अलबाकी। तो ये नाम आप बोल के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नाम जब आप पढ़ेंगे, आपका जो टेंशन है वो चला जाता है। आपका देखिए, आप जो भी करते हैं, आप दुकान बिजनेस करते, आप खेती बाड़ी करते, आप कुछ भी करते, जो भी करते हैं, उसमें आपका तरक्की आएगी, रहमत अदा करेंगे। और आपको ये अगर बृहस्पतिवार में पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। तो ये नाम ये नाम से जैसे आप जब पढ़ेंगे अलवाकी, अलवाकी, तो आपका मन में उसका अगर मीनिंग रहता है तो उसका फील भी आता है। ठीक है। और उसके बाद हम चौथा नाम पढ़ेंगे अल खालिक। अल खालिक, आपने सब कुछ पैदा किया। इसका मीनिंग है आपने सब कुछ पैदा किया। ये दुनिया, ये पानी, ये पेड़ पौधे, ये जंगल, ये पहाड़, ये मिट्टी, ये आसमान, ये समुंदर, ये दरिया, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। आप इन सब का मालिक है, आपने पैदा किया सब कुछ। अल खालिकु, अल खालिकु, कितना नियामत भरा नाम है। मज़ा आ जाता है जब आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ। अल खालिकु, अल खालिकु, अल खालिकु, अल खालिकु, ये आप पढ़िए ज़्यादा ज़्यादा करके। ये पढ़ने से आपका हर खुदा हर वक्त अपने बंदा से कह रहा है, तू कुछ भी नाम से मुझे बुला, मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तुझे क्या चाहिए मुझे बता। और ये तब से अगर ताजुद का वक्त आप पढ़ते, तो खुदा फरिश्ता से कहते हैं, जाओ इसका क़यामत तक अमलनामा लिख लो, इसका क़यामत तक उसका अमल का किताब लिख लो आप। तो सोचिए ज़रा कितना प्यारा नाम है, अल खालिक, अल खालिक, अल खालिक। हे खुदा, अल खालिक। मज़ा आ रहा है पढ़ने से आज। तो हमने 4 नाम सुना सीखा। और 5वां नाम है अल अहादु। अल अहादु, आप एक ही है, आप एक ही है, अल अहादु। और ये पढ़ने से आप बहुत अच्छा लगे। अल अहादु, अल अहादु, आप एक ही है। और ये नाम जब आप पढ़ते हैं तो आपका इसका आपका दिल का जो डर है, ये नाम अभी हमें पढ़ना चाहिए, ये चला जाएगा। और हमारा ईमान जो है वो कोई भी खराब नहीं होगा, उसमें मिलावट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ज़रूरी है अभी का टाइम के लिए ये पढ़ना। अल अहादु, अल अहादु, आप पढ़िए डेली 100 बार, कोई भी टाइम पे दिन में पढ़िए, क्योंकि ये आपका मन से डर
को हटा देगा और आपका ईमान को इतना तरोताज़ा, इतना पक्का बना देगा कि कोई भी आपका इसको हिला नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान उम, इंतकाल फरमा रहा है, तो उसका पास बैठ कर आप पढ़ना चाहिए अल अहादु, क्योंकि उस टाइम शैतान भी उस आदमी का पास बैठा रहता है और फरिश्ता भी, तो उसका ईमान नष्ट खराब होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग जो जिंदा है उनका पास बैठ कर ये पढ़ना चाहिए अल अहादु, अल अहादु। तो आज फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। मैं 3 टाइम करके रिपीट करूँगी, आप लोग भी मेरा साथ कीजिए। जब आप करेंगे तो कम से कम 3 बार तो हो जाता है। अल हदी, अल हदी, अल हदी, अल बदीउ, अल बदीहु, अल बदीउ, अल बाकी, अल बकी, अल खालिकु, अल खालिकु, अल खालिकु, अल अहादु, अल अहादु, अल अहादु। इसका मीनिंग के साथ आप पढ़िए। सच कहती हूँ, आप देखना इतना मज़ा आ जाएगा आपको और अल्लाह के करीब ले जाएगा। और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह हम लोगों को फ़ज़ीलत में रखेंगे, हम लोगों को रहमत में रखेंगे, हमारा ऊपर जो बला मुसीबत है वो ले जाएंगे और हमें और हमारा मज़हब को हिफाजत में रखेंगे। और खुदा अपने हर रहमत से, हर नियामत से हमें भर देगा। वही दुआ रखते और वीडियो ख़त्म करते। आप लोग दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।